नमस्कार। मोतिहारी के गांधी स्मारक से सटे दक्षिण नरसिंह बाबा का एक मंदिर पड़ता है और उस मंदिर में आप देख रहे हैं, मंदिर के परिसर में हिंदू नवजागरण मंच का ऑफिस है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं हिंदू नवजागरण मंच की स्थापना के बारे में, आखिर इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में। और हमारे साथ हिंदू नवजागरण मंच के जुड़े हुए इसके संचालक हैं, क्या है ये खुद ही बताएंगे। आप अपना नाम के साथ बताइए। जी, मेरा नाम दिनेश कुमार और इस संगठन के जिला के मुख्य कार्यकारी का दायित्व मेरे ऊपर है। क्या है ये हिंदू नवजागरण मंच, इसके बारे में बताइए। हिंदू नवजागरण मंच मूलतः इसी जिले की ये संस्था है। यह हिंदू समाज के उत्थान के दृष्टिकोण से हिंदू समाज में संस्कार एवं संगठन, इस दो विषय को लेकर संगठन काम कर रहा है। और इसका मानना है कि 2030 तक हम इसी जिला में एक हिंदुत्व का प्रयोग संस्कार और संगठन के दृष्टिकोण से संगठन कर रहा है। और इसलिए इसकी स्थापना हुई है। इसका कार्यालय नरसिम्हा मंदिर परिसर में है। इस कार्यालय में आपका भी हार्दिक स्वागत है। क्या बोलेंगे, आखिर में आपको इस मंच की स्थापना की जो जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी? एक वस्तुतः क्या है कि हिंदू समाज का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है। हमारी संस्कृति को सनातन कहा जाता है। सनातन मतलब जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से हमारा जो धर्म है सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुरातन है, सनातन है। हमारे पास हमारे ऋषि महर्षियों की ज्ञान की गंगा है, हमारे पास शास्त्रों की भंडार है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, जो एक व्यक्ति और समाज के परिवार के जीवन को खुशी सुखमय बनाने के लिए पर्याप्त उसमें दर्शन दिए गए हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि भाई फिर क्या कारण रहा कि यह हिंदू समाज इतने 100 वर्षों तक गुलाम रहा। फिर इसकी स्वयं का भी आज भी बहुत हिंदू समाज संगठित नहीं है। तो इसका पीछे बेसिक कारण क्या है? तो इस पर हम लोगों ने 5 साल तक इस जिला में एक विचार गोष्ठी की श्रृंखला आयोजित की, हिंदू समाज दशा एवं दिशा। और इस पर हम लोगों ने 25,000 लोगों से 500 गांव में और मोतिहारी नगर के टाउन हॉल में भी ऐसे छोटे बड़े हम लोगों ने परिचर्चा की। और सभी स्तर के लोग, बुद्धिजीवी भी, कृषक भी, मजदूर भी, महिला भी, पुरुष भी, वकील भी, प्रोफेसर भी, सब लोगों से राय विचार करके हम लोगों ने कुछ रामराज्य की ओर 2 कदम, एक थ्योरी हम लोगों ने दिया है कि हमको अगर ऊंचाई पर चढ़ना है, अगर हिंदुत्व का विकास करना है या हमको रामराज लाना है या विश्वगुरु बनना है, तो हम छलांग लगाकर नहीं बनेंगे, सिर्फ हम ज्ञान की बातें कर कर नहीं बनेंगे, हम कर्म के द्वारा बनेंगे और सीढ़ी का प्रयोग करेंगे। तो अभी हम लोग 2030 तक रामराज की ओर 2 कदम का आग्रह हम लोग कर रहे हैं। और वह है कि 2 कदम में पहला कदम संस्कार का बीज व्यक्ति में, परिवार में और समाज में कैसे जाए, और संगठन का एक बीज कैसे हम मिनिमम इकाई गांव और मोहल्ला में कैसे हो, इसके लिए कुछ कार्य पद्धति हम लोगों ने विकसित की है। इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने एक 5 सूत्री कार्यक्रम जो रखा है, उसमें व्यक्ति के लिए एक काम है। क्योंकि हम लोग के सामने जो समस्या थी वो था कि ये हिंदू समाज विविधता को स्वीकारता है और हमारी विविधता हमारी खूबसूरती है। इसलिए विविधता को हम एक रूपता नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें एकता का प्रयास हम कर सकते हैं। तो विविधता में एकता, यह हमारा दर्शन भी है। तो जो हिंदू समाज विभिन्न जातियों में, विभिन्न वर्णों में, विभिन्न संगठनों में जो विभक्त है, तो इसको हम एक नहीं करेंगे, लेकिन कुछ सभी में मिलाकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हम आगे बढ़ सकते हैं, जिस बिंदु पर विवाद नहीं हो, जिसमें कोई भी जाति के लोग उस काम को कर ले, किसी भी पार्टी के लोग उस काम के कर ले, कोई भी संस्था के लोग उस काम कर ले, और आज के व्यस्त समय में जिनके पास समय नहीं हो वह भी उस काम कर ले, उस काम में ज़्यादा पैसा नहीं लगता हो। तो यह जो हम लोगों ने 25,000 लोगों ने जो मंथन किया, उसमें से 5 अमृत सनातन संस्कृति के निकले हैं। उसमें व्यक्ति के लिए ये काम है, राम राज्य की ओर पहला कदम, नित्य लगावे हम चंदन। अब ये चंदन जो है, इसमें 1 मिनट का समय लगता है, इसलिए किसी की इससे व्यवस्था बाधित नहीं होगी। पैसा भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, सभी जाति के लोग लगा सकते हैं, किसी जाति में मनाही नहीं है। साइंटिफिक इसका क्या कारण है? साइंटिफिक क्या है कि यह हमारा आगे, हमारे यहाँ चंदन दोनों भ्रिकुटी के बीच में लगाने की परंपरा है। महिलाओं में भी एक बिंदी साटने की परंपरा है। वस्तुतः यह चंदन सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, ये पूरे मानव समाज के लिए है, क्योंकि यह मानव का जो आज्ञा चक्र है, वह आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच में है। और वहीं हम कहते हैं कि हमारा जो हमारा भगवान आत्मा रूप का जो केंद्र है, भगवान का भी केंद्र वहीं है। तो वहाँ हम चंदन लगाते हैं तो हमारा एक मन भी शांत रहता है। और चंदन लगाकर हम स्वयं को नहीं,
अपने भीतर आत्मा रूपी परमात्मा को हम अभिनंदन करते हैं चंदन लगाकर। तो इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है और इसका वैज्ञानिक पक्ष भी है, क्या कि जो हमारा त्रिनेत्र का जो जगह है तो वह जो है वह शांत रहता है, तो हमारा पूरा शरीर आज्ञा चक्र का एक वही हिस्सा है और वहीं से हमारा पूरा शरीर कंट्रोल होता है। तो इस तरह से वो साइंटिफिक भी है, शुभ का प्रतीक है, किसी भी शुभ काम में हम चंदन लगाते हैं। स्वच्छता का प्रतीक है, जो भी चंदन लगाएंगे वो स्नान करेंगे साफ सुथरा रहेंगे, स्वच्छता का प्रतीक है। ये हमारी पहचान का भी प्रतीक है। हम श्रेष्ठता, चंदन श्रेष्ठता की, आप देखें समाज में कोई चंदन लगाया हुआ व्यक्ति है उसको कोई लोग खाता है पंडित जी प्रणाम, तो पंडित जी किसी जाति नहीं है, पंडित जी श्रेष्ठता के प्रतीक है। तो वो क्या होते हैं कि श्रेष्ठता के दृष्टिकोण से चंदन हमारे श्रेष्ठता का भी प्रतीक है, चंदन हमारे स्वाभिमान का भी प्रतीक है और चंदन हमारे पुरुष के सौभाग्य का भी प्रतीक है। तो ये चंदन जिसमें कोई निगेटिविटी नहीं है, तो यह एक चंदन हमारे हिंदू समाज के एकता का बीज हो सकता है। इसमें कोई कांग्रेस को वोट दे, कोई राजद को वोट दे, कोई भाजपा को वोट दे, हम लोग की कोई उससे ये नहीं रहती है। हम लोग कहते हैं कि आप चंदन लगाइए, आप हिंदू है तो चंदन लगाइए। मतलब आप इस मंच को जो है गैर राजनीतिक मंच मान के चलते हैं। जी जी जी, गैर राजनीति हम लोग समाज के राजनीति एक हिस्सा है, समाज की क्षेत्र बहुत बड़ा है, संस्कृति का व्यापक पटल है, राजनीति एक बहुत छोटा है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि आज राजनीति को ही ज्यादा महत्व मिल गया, समाज को कम महत्व मिला है। तो हम लोग समाज को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि समाज में नैतिकता नहीं आएगी, समाज में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो किसी भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, से तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो मूल है कि टंकी रूपी जो समाज है उसकी सफाई कैसे, उसकी नैतिकता कैसे है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये राजनीति या स्वास्थ्य या आर्थिक, ये सारी चीज एक पाइप के बराबर है। तो हम पाइप के गंदगी को साफ न करके हम पूरे टंकी, जो समाज रूपी टंकी है, उस समाज में नैतिकता के द्वारा हम कैसे इस समाज की सफाई करें और वहां से नैतिक व्यक्ति निकले जो किसी भी क्षेत्र में करे। तो इस दृष्टि से, दूरदृष्टि से काम चल रहा है। तो यह पहला कदम है। परिवार के लिए 3 काम है, हर परिवार में 3 अस्त्र, तुलसी, शास्त्र और शस्त्र। तुलसी का पौधा, ये भी हमारे स्वच्छता का प्रतीक है, ये साइंटिफिक है। आज कोरोना के पीरियड में आज सब पूरे दुनिया में लोगों ने तुलसी का काढ़ा पीकर कोरोना से अपना बचाव किए हैं। और हमारे यहाँ परंपरा रही है कि तुलसी का काढ़ा पीने के, तुलसी जल छोड़ने की, तुलसी के बिना हम लोग कभी कोई भी भोजन में डालते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। तो उसका मुख्य कारण साइंटिफिक है कि वहाँ ये एंटी वायरस और एंटी बैक्टीरियल होता है। तो और साथ में क्या होता है कि ये 20 व्यक्ति को एक तुलसी स्वच्छ ऑक्सीजन देने की क्षमता है। तो पहले ज्वाइंट परिवार थे तो एक आंगन में एक तुलसी का मतलब था, पुरुष बाहर निकलते थे, महिलाएं नहीं निकलती, तो महिलाओं को भी स्वच्छ ऑक्सीजन मिले, इसलिए एक तुलसी हमारे आंगन में व्यवस्था की गई और तुलसी की हम पूजा करते हैं। और तुलसी किसी भी, उसमें भी कोई निगेटिविटी नहीं है, हर जाति के, पार्टी के, हर मानव के, मुस्लिम भी काढ़ा पियेंगे तो उनको भी फायदा होगा, इसलिए हम लोग कोई इसमें किसी का भेद नहीं करते। तुलसी हर परिवार में हो, इसके लिए प्रयास कर रहा है। दूसरा, शास्त्र। हम सोचते हैं कि श्रवण कुमार हमारा लड़का हो, आज लड़का हमारा शिष्टाचार भूल गया है, तो लेकिन उसको उसकी जानकारी कौन देगा? तो हम भी व्यस्त हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम टीवी मोबाइल में उलझे हुए हैं। तो एक शास्त्र घर में रखने की परंपरा हो, हमारे रामायण में, हमारे गीता में, अपने उपनिषद में नहीं होते। कि हनुमान चालीसा छोटा सा है, उसमें हनुमान जी के बल बुद्धि विद्या की बहुत सारी बातें की गई है। एक करके सब शास्त्र भी जो है शास्त्र एक के परिवार में रहे और परिवार में उसका केवल रखना या पढ़ना भी है। और बच्चे में बुजुर्ग है, कोई दादाजी हैं और बैठे हुए हैं, इधर उधर के गप कर रहे हैं, तो आधा घंटा टाइम निकाल कर परिवार के बच्चों को लेकर हनुमान चालीसा पढ़ाए, कभी रामायण के चौपाई पढ़ाए। तो इसमें उसमें नैतिक, सीधे हम चिल्लाएंगे कि बच्चा बिगड़ गया, तो बच्चा दोष थोड़ी है, ये हमारा दोष है। तो हम जो टाइम पास कर रहे हैं, इधर उधर जो कर रहे हैं, हम 1 घंटा अपने परिवार में एक शास्त्र का कर सकते हैं, इसलिए शास्त्र और परिवार में हम लोग एक अभियान चलाए हुए हैं। फिर तीसरा है शस्त्र। शस्त्र का भाव हम आक्रामक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, रक्षात्मक रखते हैं। हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है और इतिहास गवाह है कि हमारे कोई भी देवी देवता शस्त्र आक्रमण रूप में नहीं किया है, धर्म और समाज की रक्षा के लिए किया है। तो हम भी आत्मरक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, समाज रक्षा के लिए एक कानून सम्मत, अगर हमारे पास हम समृद्ध है तो हम राइफल बंदूक का लाइसेंस बजाते कराएंगे, नहीं है तो एक लाठी तलवार, इस समय कोई कानून की जरूरत नहीं है, लाइसेंस जरूरत। तो एक परिवार में हम आत्मरक्षा के लिए और समाज रक्षा के लिए एक शस्त्र परिवार में है। बिल्कुल। अभय जो है, गांधी जी का जब हम बात करते हैं तो गांधी जी के जो 11 व्रत थे उनमें एक था अभय। उन्होंने जो है यह इसलिए रखा था कि निडर होना हर किसी के लिए जरूरी होता है। अगर हम निडर हैं, अभय हैं, तो हम कहीं ना कहीं धर्म का पालन करते हैं और तभी हम धर्म का पालन कर सकते हैं जब हम निडर होंगे। तो ऐसे में जो जिस तरह से संस्था ये काम कर रही है और जिस तरह से इनका कहना है, उसमें इन्होंने शास्त्र की बातें की, शस्त्र की बातें की, तो मेरा भी ये मानना है कि इन सब का अगर बचाने के लिए, अपने आप के आत्मरक्षा के लिए प्रयोग किया जा रहा है, अगर उपयोग हो सके तो कहीं से भी यह
खराब नहीं है, कहीं से भी इसे कोई अच्छा ही बताएगा, क्योंकि अगर हम निडर हैं तो यह कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक होने का भी एक पहचान देता है, और अगर हम धार्मिक हैं तो हमें निडर होना ही होगा। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जिस तरह से यह संस्था अपना काम कर रही है, मैं आपको इस संस्था के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, इसके लिए पहले से ही अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, और चाहूँगा कि 2030 तक, आपने जिस तरह से बात कहा, 2030 तक कम से कम ये पूरे ज़िले में एक संस्था इस तरह से काम करे, जिस तरह से जिस बीज की आप बात कर रहे हैं वह बीज हर जगह जो है फलता फूलता हुआ दिखाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत थोड़ी बहुत सी दो एक बातें और मैं जोड़ना चाहूँगा। एक पांचवा जो हम लोग का पहला कदम में काम है वो सुंदर हो अपना गांव, गांव में पीपल की छांव। ये आज जो हमारे मानव समाज में जो सबसे बड़ा संकट है वो पर्यावरण का संकट है। और हमारे और हम ये भी देखते हैं कि हम हर बात के लिए सरकार के ऊपर निर्भर हैं, तो सरकार ही ये सब कुछ तो करे। इसलिए पर्यावरण हम के अपनी दृष्टिकोण जिम्मेदारी से नहीं हमारे लेते। पूर्वजों ने हर गांव में एक पीपल का रोपण किया। और हम सभी जानते हैं कि एक पीपल आज विज्ञान ने सिद्ध किया है, अमेरिका ने भी आज हवाई जहाज से पीपल जा रहे हैं कि एक पीपल 500 लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है और पर्यावरण के प्रदूषण को दूर रखने की क्षमता रखता है। तो हम लोगों ने भी हर गाँव में पीपल, फिर नया पीपल का रोपण हो, तो इस तरह से एक अभियान है कि पीपल की पर्यावरण की भी रक्षा हो। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी पीपल, और हमारे गांव के दृष्टिकोण से भी हमारा एक पहचान पीपल के रूप में, एक परिवार की पहचान तुलसी के रूप में, व्यक्ति की पहचान चंदन के रूप में, एक अच्छाई की तरफ होता है। दूसरा कदम हम लोग का संगठन के दृष्टिकोण से है। तो यह काम हिंदू नवजागरण मंच ने एक लॉन्च किया है, और दूरगामी दृष्टि से रखकर वह है एक समाज में एक समाज की इकाई खड़ा करना। और उसके लिए हम लोगों ने सप्ताह में मंगलवार का दिन चयन किया है, और मंगल मिलन उसका नाम देते हैं कि मंगलवार के मंगलवार समाज 1 घंटा के लिए अपने गांव और मोहल्ला में बैठे। शुरुआत हम नहीं कहते हैं कि बहुत भीड़ हो जाएगी, 10-20 लोग से भी शुरुआत कर सकते हैं, और समाज में एक बैठने की परंपरा शुरू हो। क्योंकि समाज बैठता ही नहीं है। जब बैठेगा नहीं तो फिर वो राय विचार नहीं करेगा, संवाद करेगा। भी है तो इस विषय के साथ नहीं बैठता है तो इधर दूसरे की शिकायत करता है, राजनीति पार्टी की बात करता है। तो हम लोगों ने एक सूत्र दिया है, संवाद, सहमति, सहकार। हम संवाद करें, विवाद नहीं करें, और सहमति जिस चीज पर बनती है उस पर अपने गांव को देश, मेरा गांव मेरा देश मानकर हम वहां काम कर सकते हैं। तो मंगल मिलन की अवधारणा जो है ये हिंदू नवजागरण से दिया है, और हम लोग की कोशिश है अभी 150 गांव में जिला में मंगल मिलन का काम चल रहा है, 500 गांव में चंदन तुलसी का काम चल रहा है। 2030 तक हम लोग क्या है कि इस जिला के करीब 1500 गांव है, उस गांव में हम लोग मंगल मिलन की स्थापना करें। फिर उसके बाद या 15-30 के बाद पूरे स्टेट में जाए, फिर जिला में, और एक समय आए कि हर मंगलवार के दिन समाज जो है 1 घंटा के लिए बैठे। तो एक समाज को संगठित करने का एक उपक्रम है, एक बीजारोपण है। यह एक काम बड़ा अच्छा मॉडल के तौर पे पहले आप इस जिले को करें। इसमें कोई नकारात्मक नहीं, किसी की शिकायत नहीं, किसी कुछ नहीं। हम लोग अपनी चीजों को, हम स्वयं अच्छे होंगे, दूसरा भी अच्छे होंगे। हम अपनी अच्छाई को ना करके दूसरे की बुराई की हम खाली चर्चा करेंगे, इससे अच्छाई नहीं आएगी। तो इसलिए ज्ञान को कर्म में बदलना, सीढ़ी का प्रयोग करना, छोटे छोटे कामों से हिंदू समाज को जागृत करने का प्रयास करना, और संस्कार संगठन का बीज गांव गांव और मोहल्ले के रूप में हो, यह एक अभियान है। आप जैसे लोगों का, आप लोग सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का काफ़ी अब प्रसार में किसी बातों को बहुत जल्दी हाईलाइट किया जाता है। तो आप लोग से भी अपेक्षा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको अपने चैनल के माध्यम से, अपने स्तर के माध्यम से इस विषय को, और ये गांधी जी का चंपारण, गांधी जी ने भी एक समय था प्रयास किया था, और उसका प्रभाव आज पूरे देश आज़ादी हुआ है, विश्व में चंपारण का नाम है। और हम लोग को विश्वास है कि एक मंगल मिलन चंपारण जो है पूरे दुनिया को एक मंगल मिलन का मॉडल चंपारण देने के लिए प्रयास कर रहा है। और आशा करता हूं कि आपका यह जो भी फ्यूचर का प्लानिंग है, यह सब कुछ जो है आप जैसे जो कुछ भी सोच रहे हैं उसके अनुरूप आने वाले समय में सबको बिल्कुल साकार होता हुआ दिखे। आप देखते रहिए हम सब की आवाज़, हम सब मीडिया। नमस्कार।